अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि उस्मान साहब के खुफिया कबीले में बाला खातून और बाकी तमाम खवातीन बैठी तीर बना रही होती हैं और सब अपने अपने कामों में मसरूफ होती हैं, जबकि मरियम भी पास ही पानी भर रही होती है और साथ साथ बाला को देख रही होती है और बाला को यहाँ से निकालने की कोई तरकीब सोच रही होती है और फिर देगचे को हिलाते हुए कहती है, मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पास पत्थर जैसा सख्त दिल लेकर आई थी बाला, लेकिन तुम मेरा दिल पिघला रही हो। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। जबकि उधर सुरंग में जब बुरहान मट्टी नीचे दबा होता है, उस्मान सब पुकारते हुए कहते हैं, जल्द से मशलें लेकर आओ, जल्दी करो। तो सिपाही आग की मशलें लेकर आते हैं और उस्मान साहब तेजी के साथ पत्थर और मिट्टी हटा रहे होते हैं और कहते हैं, आह तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी बुरहान। और तेजी के साथ मिट्टी हटा रहे होते हैं और फिर इस दौरान उन्हें बुरहान का हाथ मिल जाता है और कहता है, बुरहान इसका हाथ जल्दी करो, जल्दी से मिट्टी पीछे हटाओ। और इस तरह उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही जल्दी से मिट्टी पीछे हटाते हैं और बुरहान को बाहर निकालते हैं। बुरहान पूरी तरह मिट्टी में लथपथ होता है। उस्मान साहब जब उसकी सांसें देखते हैं तो कहते हैं, इसकी सांस रुकी हुई है, यह सांस नहीं ले रहा। और बुरहान को झंझोड़ते हैं और कहते हैं, बुरहान आंखें खोलो बुरहान। और उसे पकड़कर जोर जोर का झंझोड़ते हैं और सिपाही से कहते हैं, जल्दी करो, पानी लेकर आओ। सिपाही पानी लेकर आता है तो उस्मान साहब उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं और कहते हैं, चलो मेरे बहादुर चलो। और जोर जोर का झंझोड़ रहे होते हैं और एक जोरदार हाथ उसके सीने पर दे मारते हैं तो बुरहान एकदम उठ खड़ा होता है और खांसने लग जाता है। उस्मान साहब कहते, मेरी तरफ देखो, क्या तुम ठीक हो? तो बुरहान कहता है, मैं ठीक हूँ मेरे हजूर, मैं ठीक हूँ। उस्मान साहब बुरहान को गले से लगाते हैं। बुरहान कहता है, मेरे हजूर मैंने सगोत का रास्ता खोल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब कहते, तुमने इसे खोल दिया है और तुमने इसे शेर की तरह खोला है। जबकि इधर कबीले में मरियम मुसलसल बाला को देख रही होती है और बाला परेशान बैठी उलगन से पूछती, उलगन क्या तुम ठीक हो? तुम नमाज के बाद से ही सोच में पड़ी हो। तो उलगन कहती, मुझे बहुत खौफनाक ख्वाब आया बाला, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ। गोंजा पूछती, आपने क्या देखा उलगन? उलगन कहती है, जरकुतै और गाजी दोनों मार गए, अल्तुगा ने इन्हें बगैर किसी रहम के मार डाला। तो बाला कहती है, अल्लाह खैर करेगा उलगन, ख्वाब हकीकत नहीं होते, अपने जहन में बुरी बातें मत लाओ। और फिर खौलफिरा कहती है, जहाँ तक जरकुतै साहब और गाजी की बात है वो ठीक होंगे, फिक्र न करो। हलीमा मुसलसल उन्हें देख रही होती है और फिर गोंजा उलगन से कहती, तुम्हारे ड्रोने ख्वाब खत्म हो जाएंगे उलगन, अल्लाह के हुक्म से हम सब मिलकर इन्हें वापस लाएंगे और अपने कबीले में वापस जाएंगे इंशाल्लाह। उलगन कहती है, इंशाल्लाह। और फिर फातिमा उलगन से कहती, जरा सोचिए, गाजी आपको इस तरह परेशान देखेगा तो क्या कहेगा? और फिर इसके बाद मरियम यानी हलीमा एक थैला उठाती है और बाला के पास से होती हुई कबीले से बाहर रवाना होना शुरू हो जाती है और बाला उसे देख लेती है और फिर उस लम्हे को याद करती है जब उस्मान साहब ने बाला से कहा था, हमारे दरमियान जासूस की वजह से सरदारान और शहजादों के अलावा कोई बाहर नहीं जाएगा। उसे देखते हुए बाला कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा कहीं गायब हो जाती है। और फिर बाला उठती है। होलफिरा पूछती, माँ आप कहाँ जा रही हैं? तो बाला कहती, मैं अतराफ में देखने जा रही हूँ बेटी, तुम लोग काम जारी रखो। गोंजा कहती, माँ आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, क्या मैं आपके साथ चलूं? बाला कहती, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी बेटी, चलो काम जारी रखो। और बाला हलीमा के पीछे रवाना होती है तो हलीमा कहती, आओ बाला आओ, इंतकाम खत्म हो जाएगा। और हलीमा कबीले से बाहर रवाना हो जाती है और बाला उसके पीछे आते हुए एक सिपाही से कहती, खामोशी से मेरा ताकुब करो। और फिर कहती है, तुम बताए बगैर कहाँ जा रही हो मरियम, तुम हमेशा गायब रहती हो। और फिर इधर मरियम मुसलसल जंगल में से आगे बढ़ रही होती है और बाला उसके पीछे होती है और कहती, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो मरियम? तुम जड़ी बूटियां लेने के लिए इतना लंबा फासला तय करके आई हो? आगे बढ़ते हुए हलीमा कहती है, मुझे डर लग रहा है, पहली बार मैं इतनी खौफजदा हूँ। क्यों? और फिर सोफिया की बात याद करती है जब उसने कहा था, तुम इन लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती जिन्होंने तुम्हारे खानदान को कत्ल किया और तुम्हारी माँ और बाबा को धोखा दिया। और फिर हलीमा कहती, क्यों बाला, तुमने मेरे खानदान को वो प्यार क्यों नहीं दिया जो तुम सबको देती हो? तुम मुझे अपना इंतकाम लेने पर क्यों मजबूर कर रही हो? और हलीमा का सर चिकराना शुरू हो जाता है। बाला भी मुसलसल उसके पीछे पीछे होती है और दो सिपाही भी बाला के पीछे पीछे होते हैं। और फिर दूसरी जानब हमें सगोत दिखाया जाता है जहाँ पर तमाम मंगोल वहशी आम लोगों पर जुल्म ढा रहे होते हैं, उन्हें बुरी तरह पीट रहे होते हैं, बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं किया जा रहा होता, सबको मारा जा रहा होता है। एक बुजुर्ग कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मासूम लोगों को क्यों अजियत दे रहे हो? लेकिन मंगोल नौकर दरिंदों की तरह आम लोगों को पकड़ धकड़ कर उन्हें मार रहे होते हैं और उन पर कोड़े बरसा रहे होते हैं। कुछ लोगों को कैदी बनाया होता है और वो उन तमाम कैदियों के पैरों में जंजीरें डालकर उन्हें
उन्हें कहीं ले जा रहे होते हैं और फिर एक मंगोल एक बुजुर्ग को गिरबान से पकड़ते हुए कहता है, नमाज पढ़ना हराम है, तुम सबको ओलुगान की खिदमत करनी है, और उसे जोर कर मारने लग जाता है। तो वह बुजुर्ग कहता है, तुम यकीनन इस अजियत का हिसाब दोगे। तो वह मंगोल वहशियों की तरह उस बुजुर्ग को मारने लग जाता है और कहता है, चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और इस तरह मंगोल दरिंदे नमाजियों पर अपना जुल्म ढा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग अपने घर में मौजूद होता है और दुआ कर रहा होता है, ए मेरे अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम पर रहम फरमा मेरे अल्लाह। इस दौरान उसे जमीन से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो होशियार हो जाता है और एक लकड़ी उठा लेता है। तो वो देखता है कि सामने से उस्मान साहब निकल रहे हैं। उस्मान साहब उसे देखकर कहते हैं, बुजुर्ग। तो वो बुजुर्ग कहता है, मेरे हुजूर। और उस्मान साहब बाहर निकल आते हैं और उससे कहते हैं, बस रुक जाओ बुजुर्ग, चुप रहो, नौकर हमारी बात न सुन ले। तो वह बुजुर्ग कहता है, हम सब निजात के लिए दुआ करते रहे हैं मेरे हुजूर, हम इन शैतान मंगोलों के खिलाफ मुजाहमत करने के लिए बहुत कमजोर हैं। उस्मान साहब कहते, आपको मजबूत रहना है, हमें इसकी जरूरत है। वह बुजुर्ग कहता, उन्होंने हम पर बहुत जुल्म किया मेरे हुजूर, बुजुर्ग, बच्चे और औरतें सबका बुरा हाल है। उन्होंने हमारा परचम उतार दिया और अजान को बंद करवा दिया। और इस तरह बाकी साहब भी बाहर निकल आते हैं और फिर बुरहान काई परचम उस्मान साहब को देता है। उस्मान साहब उस परचम को खोलते हैं और कहते हैं, देखो बुजुर्ग, ख्वाह वो हमारा परचम उतार दे, इसे फेंक दें और अजान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद करवा दे, हम हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। वो देखेंगे और जानेंगे कि ना हमारा परचम उतरेगा, ना ही हमारी अजान बंद होगी और ना ही वो तुर्कों को गुलाम बना सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो वह बुजुर्ग कहता, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे मेरे हुजूर। और फिर इसके बाद बुरहान भी वहां से बाहर निकल आता है। उस्मान साहब उसे पकड़कर अंदर खींचते हैं और उससे कहते हैं, तुम सब का शुक्रिया, तुम सब वक्त पर आ गए, शुक्रिया। और इसके बाद अलाउद्दीन भी वहां पर आ जाता है। उस्मान साहब उनसे पूछते हैं, कबीले के करीब की क्या सूरत हाल है। तो बुरहान कहता है, मेरे हुजूर, हमने इतनी तबाही मचाई है कि जब ओलुगान इसके बारे में सुनेगा तो पागल हो जाएगा। अलाउद्दीन कहता है, वो सोच रहा होगा कि अब हम कबीले की किस सिमत से हमला करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह सलामत रहो। और फिर सरोजा कहता है, मेरे हुजूर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सगोत में अपना परचम बुलंद करना चाहता हूँ, मैं इस शरफ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह तुम हक पर हो, अपने बाबा बाहियान साहब और इन जंगजुओं के लिए जो रियासत के लिए लड़े, तुम्हें ये करना चाहिए और इन्हें याद रखना चाहिए। और फिर बुरहान वो परचम सरोजा को दे देता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब हमारे शोर करने के बाद सब कुछ बेनकाब हो जाएगा, लेकिन इस वक्त तक हम खामोशी से काम करेंगे। चलो चलते हैं जंगजू। और उस्मान साहब और बाकी सब आगे बढ़ते हैं। और फिर काई कबीले में अल्तुगा ओलुगान के सामने आता है और उसके पास घुटनों के बाल आकर बैठ जाता है। ओलुगान उससे पूछता, क्या तुमने उस्मान को तलाश कर लिया अल्तुगा? अल्तुगा कहता, नहीं कमानदार ओलुगान। तो ओलुगान पूछता, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम्हें मौत की ख्वाहिश है? तो अल्तुगा कहता है, उस्मान को तलाश करने के दौरान मैंने सुना कि कबीले के करीब करारगाह और चौकियों पर हमले हुए हैं, उन्होंने तमाम नौकरों को मार डाला, ये उस्मान का काम है। ये सुनकर ओलुगान कहता, ये तुम क्या कह रहे हो अल्तुगा? अल्तुगा कहता है, वाज़ेह है कि उस्मान कबीले पर भी हमला करेगा कमानदार ओलुगान, वो हमारी ताकत को तोड़ना चाहता है। तो ओलुगान थोड़ा सोचता है और कहता है, अगर तुम इस पर यकीन रखते हो तो तुम बेवकूफ हो, मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा। अगर उस्मान कबीले पर हमला करना चाहता तो वो इतना शोर नहीं मचाता, चाहे उस्मान हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, वो बहुत ज़हीन जंगजू है, वो सीधा हमारे दिलों पर हमला करेगा। अल्तुगा पूछता, तो उस्मान क्या करेगा ओलुगान? ओलुगान कहता है, वो हमें हैरान कर देगा, वो अपनी अकल के मुताबिक हरकत करेगा, लेकिन मैं इसके जाल में नहीं पड़ूंगा, वो सगोत पर हमला करेगा, ये वाज़ेह है। और ये कहकर उठ खड़ा होता है और कहता, तैयार हो जाओ, हम सगोत जा रहे हैं। और वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी जानब जंगल में हलीमा मुसलसल आगे बढ़ती ही चली जा रही होती है, जबकि बाला मुसलसल उसके पीछे पीछे होती है। और फिर काई सिपाही बाला से कहते हैं, बाला खातून, हम बहुत दूर आ गए हैं, आप महफूज नहीं है। बाला कहती, वो दरिया के करीब जा रही है, ये लड़की कहाँ जा रही है? और छुप कर उसे देखने लग जाती है। और फिर इस दौरान हलीमा के सर में शदीद दर्द होता है और वो सर पकड़ कर बैठ जाती है। तो बाला कहती, मरियम मरियम, और उसे पुकारते हुए उसके पास आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम खैरियत से हो? क्या तुम रो रही हो? तो हलीमा कहती है, मेरा सर दर्द कम नहीं हो रहा, मैं दरिया के किनारे जड़ी बूटियां लेने आई थी। तो बाला कहती, आह मेरी छोटी बच्ची, काश तुमने शहजादा अलाउद्दीन को बताया होता, उसने कोई इलाज ढूंढ लिया होता। हलीमा कहती है, उन्होंने मेरे लिए एक दवा तैयार की थी, लेकिन उसने काम नहीं किया। मेरी दादी कहती थी कि दरिया के किनारे कुछ जड़ी बूटियां उगती हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो बाला उसे सीने से लगा लेती है और कहती है, आह मेरी खूबसूरत बेटी, क्या ये इतनी तकलीफ देता है? और फिर एकदम हलीमा कहती है, हम इतनी दूर आ गए हैं, आपने मेरा पीछा क्यों किया बाला खातून? चलें वापस चलते हैं। बाला कहती, नहीं मेरी बेटी, जबकि हम यहाँ आ ही गए हैं, आइए इन जड़ी बूटियों को तलाश करते हैं और तुम्हारे दर्द का इलाज करते हैं। चलो। इस दौरान एक जानब से सोफिया बाला पुकारते हुए अपने सिपाहियों के हमरा बाहर आ जाती है, जिसे देखकर बाला कहती, सोफिया। किसी दौरान दूसरी जानब से भी बाज़ंतनी सिपाही निकल आते हैं। बाला पूछती,
क्या तुमने मेरी खुशबू सूंघ ली? सोफिया कहती है, मुझे यकीन नहीं आया जब मेरे सिपाहियों ने कहा कि उन्होंने तुम्हें देखा है। तुम खुद मेरे पास आ गई हो। और फिर अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती, चलो खुद को मत दिखाओ, हार मान लो बाला। बाला कहती, क्या तुम मुझे नहीं जानती सोफिया? सोफिया कहती, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बाला। और एकदम सोफिया पर हमलावर हो जाती है और सोफिया बाला से लड़ने लग जाती है। इस दौरान बाज़ंतीनी सिपाही अपने तीरों से कई सिपाहियों को शहीद कर देते हैं और बाला मुकम्मल तौर पर मुजाहमत कर रही होती है और सोफिया पोइना से लड़ती है और नाटक करते हुए उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख लेती है और उससे कहती है, तुमने खूब काम किया छोटी चिड़िया, बाकी काम तुम्हारी खाला करेंगी। बाला जब मुजाहमत कर रही होती है तो सोफिया हलीमा की गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहती, हथियार डाल दो बाला। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।